नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है फोर्थ कंपलसरी गाइडेंस एंड काउंसलिंग और यूनिट है सेकंड। टॉपिक है आपका निर्देशन परामर्श में व्यक्तिगत और समूह प्रक्रियाएं। ये आपका टॉपिक चल रहा है और सब टॉपिक है व्यक्तिगत परामर्श की विशेषताएं। आज हम व्यक्तिगत परामर्श की विशेषताएं पढ़ेंगे कि व्यक्तिगत परामर्श की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे। परामर्श एक व्यक्ति विशेष को सहायता पहुंचाने वाली या सहायता प्रदान करने वाली या सहयोग प्रदान करने वाली एक प्रक्रिया होती है। परामर्श एक व्यक्ति विशेष को सहायता पहुंचाने वाली या सहायता प्रदान करने वाली एक प्रक्रिया होती है, एक सेवा होती है। तो देखिएगा इसका व्यक्तिगत परामर्श की विशेषताओं में फर्स्ट देखिएगा, एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया। फर्स्ट है इसमें एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया, यानी व्यक्तिगत परामर्श की विशेषताओं में फर्स्ट है आपका एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया। व्यक्तिगत परामर्श एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यानी कि दो ध्रुवों के मध्य चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्तिगत परामर्श एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, दो व्यक्तियों के मध्य चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें एक परामर्शदाता होता है जो और एक परामर्श प्रार्थी होता है, जिसमें एक परामर्शदाता और एक परामर्श प्रार्थी होता है। परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी को सहायता, सुझाव और मार्गदर्शन प्रदान करता है तथा परामर्श प्रार्थी जो समस्या से ग्रस्त होता है वो उस सेवा को प्राप्त करता है। नेक्स्ट है सेकंड है प्रार्थी की क्षमताओं के आधार पर परामर्श। प्रार्थी की क्षमताओं के आधार पर परामर्श। सेकंड है प्रार्थी की क्षमताओं के आधार पर परामर्श। प्रार्थी की क्षमताओं के आधार पर परामर्श से तात्पर्य यह है कि यह प्रक्रिया, यानी कि व्यक्तिगत परामर्श की प्रक्रिया व्यक्ति की योग्यता, व्यक्ति की क्षमता, व्यक्ति की आवश्यकताओं को आधार मानकर संपन्न होती है। यानी कि व्यक्तिगत परामर्श की जो प्रक्रिया है वो व्यक्ति की योग्यता, उसकी क्षमता, उसकी आवश्यकता, उसकी रुचि और उसकी अभिवृत्ति, उसकी मनोवृत्ति, इन सभी को आधार मानकर संपन्न होती है। इन सभी को आधार मानकर परामर्श की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। आधार क्या है? आधार व्यक्ति की योग्यता है, व्यक्ति की क्षमता है, व्यक्ति की आवश्यकता है। इन सभी को आधार माना जाता है व्यक्तिगत परामर्श में। अर्थात परामर्शदाता द्वारा परामर्श प्रार्थी को उसकी योग्यता के आधार पर, उसकी क्षमता के आधार पर, उसकी रुचि के आधार पर परामर्श प्रदान करता है, परामर्श उसको दिया जाता है। परामर्श प्रार्थी को उसकी क्षमता के आधार पर उसको परामर्श प्रदान करता है। नेक्स्ट है थर्ड है व्यक्तिगत सूचनाएं प्राप्त करना। व्यक्तिगत सूचनाएं प्राप्त करने से तात्पर्य यह है, व्यक्तिगत परामर्श की थर्ड विशेषता है व्यक्तिगत सूचनाएं प्राप्त करना। व्यक्तिगत सूचनाएं प्राप्त करने से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति की सामाजिक, व्यक्ति की आर्थिक, व्यक्ति की सांस्कृतिक सूचनाओं को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि व्यक्तिगत परामर्श प्रक्रिया में व्यक्ति की सामाजिक, व्यक्ति की आर्थिक, व्यक्ति की सांस्कृतिक सूचनाओं को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है कि व्यक्ति का सामाजिक बैकग्राउंड कैसा है, व्यक्ति की आर्थिक परिस्थिति कैसी है, व्यक्ति का सांस्कृतिक यानी उसके नैतिक मूल्य कैसे हैं, इनके आधार पर सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है, जिसका उपयोग परामर्श प्रदान करने की प्रक्रिया में करता है। परामर्श प्रदान करने की प्रक्रिया में उसका उपयोग करता है। नेक्स्ट है फोर्थ है विभिन्न परीक्षणों से प्राप्त सूचनाएं। विभिन्न परीक्षणों से प्राप्त सूचनाएं।
सूचनाएं। विभिन्न परीक्षणों से प्राप्त सूचनाओं से तात्पर्य यह है कि व्यक्तिगत परामर्श की प्रक्रिया में परामर्श प्रार्थी से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को विभिन्न परीक्षणों से प्राप्त किया जा सकता है। अब विभिन्न परीक्षण कैसे, जैसे कि साक्षात्कार प्रश्नावली या किसी अभिलेख या किसी रिकॉर्ड के द्वारा सूचनाओं को प्राप्त करना, यानी कि परामर्श प्रार्थी से संबंधित अभिलेख, साक्षात्कार एवं निरीक्षण या प्रश्नावली या अवलोकन करके आदि से विभिन्न परीक्षणों से सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। और सूचनाओं को प्राप्त करके परामर्शदाता परामर्श प्रदान करने में इसका उपयोग करता है। परामर्श प्रदान करने में परीक्षणों का उपयोग करता है, यानी कि उन सूचनाओं से प्राप्त जानकारी को वो परामर्श प्रदान करने में इसका उपयोग करता है। नेक्स्ट है फिफ्थ है दायित्वों को समझने में। दायित्वों को समझने में तात्पर्य यह है कि व्यक्तिगत परामर्श की प्रक्रिया में व्यक्ति पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्वों को समझने एवं उसके निर्वहन का मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। व्यक्तिगत परामर्श में परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी की पारिवारिक स्थिति को देखता है, पारिवारिक दायित्वों को देखता है, उसके पारिवारिक सामाजिक स्थिति को देखता है और उसके राष्ट्रीय दायित्वों को समझता है। यानी कि परामर्श प्रार्थी के सामाजिक, पारिवारिक और राष्ट्रीय दायित्वों को समझकर जानकर ही वो उसके निर्वहन के लिए, यानी कि उसका जीवन किस प्रकार से, जो सुझाव परामर्शदाता द्वारा प्रदान किया जाएगा उसका निर्वहन किस प्रकार से किया जा सकता है, उसका संचालन किस प्रकार से किया जा सकता है, या उस सुझाव का उपयोग परामर्श प्रार्थी किस प्रकार से कर सकता है, उसका मार्गदर्शन उसको प्रदान किया जाता है। ये आपके 5th पॉइंट कंप्लीट हुए। नमस्कार एंड धन्यवाद।